रोहन किंजल कपूर के कहने पर ध्रुव को घर छोड़ने जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिससे ध्रुव के माथे पर चोट लग गई और हल्का सा खून भी बहने लगा। तुम ठीक तो हो ना? रोहन ने ध्रुव के माथे को चेक करते हुए कहा। आउच, बहुत दर्द हो रहा है। ध्रुव दर्द से कराहते हुए बोला, तुम टेंशन मत लो, ज्यादा गहरी चोट नहीं है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूं। रोहन ध्रुव की चोट चेक करते हुए बोला। रोहन कार स्टार्ट करके हॉस्पिटल के लिए निकल ही रहा था कि तभी जिस कार ने उन्हें टक्कर मारी थी उसमें से एक हट्टा कट्टा शख्स बाहर निकला। तुम्हारी आंखों में बटन लगे हैं क्या, जो तुम्हें सामने से आती इतनी बड़ी गाड़ी नहीं दिखी? ये सुनकर रोहन भी कार से बाहर निकल गया। देखिए, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, हमने जानबूझकर आपकी गाड़ी को टक्कर नहीं मारी। रोहन ने उस शख्स को समझाया। जानबूझकर किया हो या गलती से, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तेरी वजह से मेरी न्यू गाड़ी पर स्क्रैच आ गया है, तो मैं आज तेरा कचुम्बर तो बना कर रहूंगा। इतना कहकर उस हट्टे कट्टे शख्स ने रोहन पर हमला बोल दिया। जवाब में रोहन ने उसे एक किक मारी और वो शख्स कई फुट दूर जाकर गिरा। वाओ! कार में बैठा ध्रुव रोहन की बेमिसाल पावर देखकर बोला। तभी रोहन ने जिस शख्स को मारा था वो खड़ा हुआ। फिर उसकी कार से 3 और हट्टे कट्टे लोग बाहर निकले। अब इन चारों ने मिलकर रोहन पर हमला बोल दिया, लेकिन रोहन ने इन सभी को कुछ ही सेकंड में धूल चटा दी। उनकी हालत इतनी खस्ता हो गई कि वो ठीक से उठ भी नहीं पा रहे थे। उधर कार में बैठे ध्रुव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रोहन ने बड़ी आसानी से उन 4 हट्टे कट्टे लोगों को हरा दिया था। ये देखकर ध्रुव रोहन से बहुत इंप्रेस हुआ। फिर रोहन कार में बैठा और ध्रुव को अस्पताल ले जाने लगा। क्या अभी भी दर्द हो रहा है? रोहन ने ध्रुव के माथे पर लगी चोट को देखकर पूछा। पहले हो रहा था, लेकिन अब नहीं। तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स देखकर दर्द पर ध्यान ही नहीं गया। वैसे क्या लड़ते हो यार तुम, बिल्कुल हॉलीवुड फिल्म के सुपर हीरो की तरह। रोहन ने ध्रुव की इस तारीफ पर कुछ रिएक्ट नहीं किया और वो कार ड्राइव करते हुए नजदीकी हॉस्पिटल ढूंढने लगा। तभी ध्रुव, जो कि अभी भी रोहन की स्किल्स देखकर हैरान था, एक्साइटमेंट के साथ बोला, यार कर दो ना मेरी मदद। वो स्कूल के बच्चे मुझे बहुत तंग करते हैं। तुम बस एक बार उन्हें डरा दो, फिर वो मुझे कभी हाथ नहीं लगाएंगे। इस पर रोहन बोला, मैंने पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूं, ये बच्चों का मैटर है और मैं यूं ही किसी बच्चे को डरा या धमका नहीं सकता। ये चीजें तुम्हें ही हैंडल करनी होगी। ये सुनकर ध्रुव उदास हो गया। फिर अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो बोला, तो एक काम करो, तुम भी मुझे अपनी तरफ फाइट करना सिखा दो, फिर मैं भी तुम्हारी तरह उन तीनों को किक मार के हवा में उछाल दूंगा। इस पर रोहन बोला, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें भी ट्रेनिंग दूं। मुझे भी मतलब? और कैसे ट्रेनिंग दे रहे हो? ध्रुव ने जानना चाहा। इस पर रोहन चुप हो गया, क्योंकि वो ध्रुव को रिया के बारे में नहीं बताना चाहता था। तभी ध्रुव बोला, समझ गया, तुम्हें ट्रेनिंग देने के बदले पैसे चाहिए ना। डोंट वरी, तुम जितना मांगोगे मैं दे दूंगा। मेरे मॉम डैड के पास बहुत पैसा है। इस पर रोहन बोला, अच्छा, तो तुम अपने पापा से कहकर अपने लिए कोई दूसरा ट्रेनर क्यों नहीं रख लेते? ये सुनते ही ध्रुव उदास हो गया और बोला, मेरे पापा के पास मेरे लिए टाइम कहाँ है। मॉम और डैड दोनों अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं। ऑफिस वर्क के चलते अक्सर बाहर रहते हैं, इसलिए तो मैं अपनी मौसी के साथ रहता हूँ। ये सुनकर रोहन चुप हो गया। उसे ध्रुव के लिए बुरा महसूस हुआ। तभी वो ध्रुव को खुश करने के लिए बोला, अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। ये सुनते ही ध्रुव का उदास चेहरा खुशी से खिल उठा। सच में? थैंक यू। इतना कहकर ध्रुव ने एक्साइटमेंट में रोहन को गले लगा लिया। इससे रोहन को थोड़ा अजीब लेकिन अच्छा महसूस हुआ। दादाजी के मौत के बाद ऐसा बहुत कम ही हुआ जब किसी ने रोहन को प्यार से हक किया हो। हाँ, इन दिनों रिया रोहन को बार बार गले जरूर लगा लेती है, लेकिन ये पहली बार था जब किसी छोटे बच्चे ने रोहन को इतने प्यार से गले लगाया हो। इससे रोहन को ऐसा महसूस हुआ जैसे एक पिता को तब महसूस होता है जब उसका बेटा उसे गले लगाता है। कुछ ही मिनट बाद रोहन को एक छोटा सा हॉस्पिटल मिल गया। उसने ध्रुव की मरहम पट्टी करवाई
और फिर उसे कार में बिठा दिया। अब कैसा लग रहा है? रोहन ने कार ड्राइव करते हुए पूछा। पहले से बेहतर। ध्रुव एक हल्की सी स्माइल के साथ बोला, वैसे मिस किंजल जब तुम्हारे माथे की ये चोट देखेंगी तो मुझे जरूर नौकरी से निकलवा देंगी। रोहन ने कहा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। ध्रुव फुल कॉन्फिडेंस के साथ स्माइल करते हुए बोला, तो तुम्हें अब घर छोड़ दूं? रोहन ने ध्रुव से पूछा। इस पर ध्रुव ने कुछ सोचा और फिर कहा, नहीं, तुम मुझे वापस नाइट क्लब ले चलो, मेरी मौसी के पास। लेकिन क्यों? रोहन ने कंफ्यूज होकर पूछा। तुम्हें अपनी जॉब बचानी है ना? ध्रुव ने पूछा। इस पर रोहन ने हां में अपनी गर्दन हिला दी। तो फिर मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा करो, ध्रुव बोला। इस पर रोहन ने वापस गाड़ी अल्फा लाइफ नाइट क्लब की ओर मोड़ ली। उधर आहूजा कॉर्पोरेशन में रिया ने कंपनी के बैंकरप्सी और रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली थी। कंपनी मैनेजर पंकज ने भी इस काम में उसकी काफी मदद की थी। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई ना? रिया ने पंकज से पूछा। हाँ मिस रिया, पंकज ने जवाब दिया। गुड, अब बस हमें अपनी कंपनी को फिर से प्रॉफिटेबल बनाना है। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई एम 100% श्योर हम ये भी कर लेंगे। रिया फुल कॉन्फिडेंस से बोली। एक बैंकक्रप्ट हो चुकी कंपनी को फिर से प्रॉफिटेबल बनाना इतना भी आसान नहीं है प्यारी बहना। ये मयंक था जो रिया के केबिन में घुसा चला आया था। उसकी टेंशन तुम मत लो मेरे प्यारे भाई, मैं सब संभाल लूंगी, रिया दिखावटी मीठी जुबान से बोली। इस पर मयंक बोला, ऐसे कैसे टेंशन न लूं, आखिर ये मेरे भी पापा का बिजनेस है और इसे मैं यूं ही लॉस में जाता नहीं देख सकता। इस पर रिया ने टेबल पर पड़े डॉक्यूमेंट्स के ढेर की ओर इशारा किया और कहा, अच्छा तो फिर आओ, मेरी काम में कुछ मदद करवा दो। वैसे भी इन दिनों तुम ऑफिस से कुछ ज्यादा ही गायब रहते हो। शुरुआत में तो रोज आते थे, अब क्या हुआ, उतर गया काम का सारा भूत। इस पर मयंक रिया के पास आया और कहा, मैं ऑफिस से गायब इसलिए था ताकि आहूजा कॉर्पोरेशन को फिर से प्रॉफिटेबल बनाने का कोई जुगाड़ ढूंढ सकूं। तो फिर मिला कोई जुगाड़? रिया ने सार्काज्म के साथ पूछा। हाँ मिला, मैंने पठान एंटरप्राइज से बात की है। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। उनके कई इन्वेस्टर्स हैं। बस पठान की मौत के बाद उन्हें एक नए बिजनेस लीडर की जरूरत है, तो मैंने उन्हें एक ऐसा ऑफर दिया जिसे वो ना नहीं कह सके। कैसा ऑफर? रिया ने हैरान होकर पूछा। इस पर मयंक बोला, वो आहूजा कॉर्पोरेशन में अपना पैसा लगाएंगे और फिर से ग्रो करेंगे और बदले में हम उन्हें पठान एंटरप्राइज चलाने के लिए एक काबिल लीडर देंगे। एंड लेट मी गेस, वो काबिल लीडर तुम होगे, राइट? रिया ने मयंक से कहा। रॉन्ग, वो लीडर तुम होगी। मयंक ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा। यह सुनकर रिया हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मयंक उसका नाम लेगा। लेकिन मैं ही क्यों? तुम क्यों चाहते हो कि मैं पठान एंटरप्राइज को लीड करूं? रिया ने कंफ्यूज होकर पूछा। क्योंकि तुम सबसे काबिल हो, सबसे टैलेंटेड हो, गिरीश आहूजा की बेटी हो, बिजनेस करना तुम्हारे खून में है। मयंक रिया की तारीफों के पुल बांधते हुए बोला, जिसे सुनकर रिया और भी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि हमेशा तो मयंक उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन आज वो तारीफ पर तारीफ किए जा रहा है। रिया को इसमें कुछ गड़बड़ लगी। वो इस बारे में सोच ही रही थी कि मयंक बीच में बोल पड़ा। एक बात और, जब तुम पठान एंटरप्राइज को लीड करोगी तो हमें आहूजा कॉर्पोरेशन को भी उसके साथ मर्ज करना होगा। यह सुनकर रिया शॉक्ड हो गई और मयंक को शक भरी नजरों से देखने लगी। मयंक भी रिया के इस रिएक्शन को भांप गया। डोंट वरी, इस मर्जर के बाद भी तुम्हारा आहूजा कॉर्पोरेशन में बड़ा शेयर होगा। इतना ही नहीं, पठान एंटरप्राइज में भी तुम एक बड़े हिस्से की भागीदार रहोगी। मयंक ने रिया को लालच देते हुए अपनी बात मनानी चाहिए। मयंक की बातें सुनकर रिया गहरी सोच में डूब गई। इतना मत सोचो बहना, इससे बढ़िया ऑफर तुम्हें नहीं मिलेगा। इससे तुम अपने पापा के डूबते बिजनेस को बचा लोगी। मयंक ने रिया को ज्यादा सोचने का मौका न देते हुए डायरेक्ट डिसीजन लेने के लिए फोर्स किया।
हालांकि रिया उसकी चाल में नहीं फंसी और बोली, मैं तुम्हें इस बारे में बाद में बताऊंगी, अभी तुम जाओ, मुझे और भी बहुत से काम हैं। रिया ने मयंक को भगाना चाहा ताकि वो जल्दबाजी में कोई गलत फैसला न ले। वो इस बारे में एक बार रोहन की भी राय लेना चाहती थी। इधर रिया के बात टालने से मयंक नाराज हुआ और वो गुस्से में वहां से चला गया। उधर रोहन ध्रुव को लेकर अल्फा लाइफ नाइट क्लब वापस आ गया था। वो ध्रुव को लेकर सीधा 9th फ्लोर पर गया, जहां उसकी मौसी किंजल अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी कर रही थी। वो काफी अच्छे मूड में थी और सभी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने माथे पर चोट का निशान लेकर आए ध्रुव को अपनी ओर आते देखा, उसकी खुशी टेंशन और गुस्से में बदल गई। ध्रुव, ये क्या हुआ तुम्हें? ये चोट कैसे लगी? और तुम तो घर जाने वाले थे ना, ये सब कैसे हुआ? किंजल ने कंसर्न दिखाते हुए पूछा। फिर किंजल की नजर पीछे खड़े रोहन पर पड़ी। तुम एक काम ठीक से नहीं कर सकते। लास्ट टाइम मेरी कार की हेडलाइट तोड़ दी थी और अब मेरे भांजे का सर। लगता है तुम्हें अब जॉब से निकलवाना ही पड़ेगा। किंजल रोहन पर गुस्से से बरस पड़ी। अब रोहन इस पर कुछ रिएक्ट करता, तभी ध्रुव बीच में आ गया और किंजल का हाथ पकड़ के बोला, मौसी, इसमें रोहन की कोई गलती नहीं है। वो मैंने रोहन को रास्ते में चॉकलेट लाने दुकान पर भेजा था और फिर मुझे आपकी गाड़ी चलाने का मन हुआ तो मैं ड्राइवर सीट पर बैठकर बस यूं ही खेल रहा था और फिर गलती से मुझसे गाड़ी स्टार्ट हो गई और आगे बढ़कर एक दूसरी कार से टकरा गई और मुझे ये चोट लग गई। ध्रुव की ये बातें सुनकर किंजल का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। फिर वो रोहन को घूरते हुए बोली, बच्चे तो मस्ती करेंगे ही, लेकिन तुम्हें भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। यदि तुम कार में चाबी लगी हुई नहीं छोड़ते तो ध्रुव को चोट नहीं लगती। इस पर ध्रुव फिर से रोहन को बचाते हुए बोला, अरे मौसी, रोहन तो चाबी निकाल के ही जा रहा था, लेकिन मैंने ही जोर दिया कि चाबी मुझे दे दो। वो कीचेन में पॉपेट है ना, तो मुझे उससे खेलना था। ध्रुव जिस तरह से रोहन को बार बार बचा रहा था, इससे किंजल को उस पर शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन वो अपने फ्रेंड्स के सामने और तमाशा करके किटी पार्टी का मजा किरकिरा नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने मामले को रफा दफा करते हुए ध्रुव से कहा, ठीक है, लेकिन अगली बार तुम ऐसी कोई बेवकूफी मत करना जिससे मुसीबत में फंस जाओ। इस पर ध्रुव ने फटाक से हाँ में अपना सर हिला दिया। फिर किंजल ने रोहन को एक नजर घूर कर देखा और वो अपनी किटी पार्टी में फिर से बिजी हो गई। वहीं ध्रुव रोहन को आंख मारकर स्माइल करने लगा। उधर रोहन इस पूरी सिचुएशन में बड़ा ही ऑकवर्ड फील करता रहा। शाम को अपनी शिफ्ट खत्म होते ही रोहन रिया को लेने आहूजा कॉरपोरेशन चला गया। फिर वहां रिया, हितेश और चेतन रोहन की कार में बैठे और आहूजा के बंगले के लिए निकल पड़े। रास्ते में रोहन ने चेतन से पूछा, तुमने आज मयंक को फॉलो किया? इस पर चेतन बोला, हां, और एक काम की बात भी पता लगी। मयंक आज पठान एंटरप्राइजेस गया था। पठान एंटरप्राइज? लेकिन क्यों? रोहन सोचने लगा। तभी रिया बोली, आज मयंक ने मुझे भी पठान एंटरप्राइज को लेकर एक ऑफर दिया। ये सुनकर रोहन चौंक गया और बोला, कैसा ऑफर? इस पर रिया बोली, मयंक चाहता है कि मैं पठान एंटरप्राइज को लीड करूं। बदले में मुझे पठान एंटरप्राइज में बड़ा हिस्सा मिलेगा और तो और पठान एंटरप्राइज आहूजा कॉरपोरेशन में पैसे भी इन्वेस्ट करेगा। बस इसके बदले वो पठान एंटरप्राइज और आहूजा कॉरपोरेशन का मर्जर चाहता है। ये सुनकर रोहन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, पहले जाकिर भी पठान एंटरप्राइज से मर्जर की बात कर रहा था और अब मयंक भी। कुछ तो गड़बड़ है। लगता है मयंक